हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सिरंजन पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया, कुछ पर्सनल इशू था। और आप लोगों को जैसे पता है, मेरा खुद भी एसएमएस का एग्ज़ाम 24 अप्रैल को होने जा रहा है। तो उसमें भी मैं अपना टाइम उस वजह से नहीं दे पा रहा था। फिर भी आज मैं आया हूँ। और दोस्तों, अब जो है सो 1 महीने से भी बहुत कम समय बचा है बिहार एसआई मेंस के एग्ज़ामिनेशन के लेकर के। तो अब मान लीजिए आज अगर 28 तारीख है तो 2-3 दिन यानी इस महीने तक, यानी कि पूरे मार्च यानी 31 मार्च तक आप जो भी पढ़े हैं उसको एक बार देख लीजिए। कुछ नया अभी तो आप मत ही पढ़िए। और उसके बाद 1 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक आप कुछ भी नया, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बोलेंगे ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, दिस पढ़ लीजिए, दैट पढ़ लीजिए, कुछ नहीं करना है। आपने प्रीलिम्स पास किया है, दैट मीन्स आपका बेसिक लगभग ठीक ठाक है। और मेंस में आप प्रीलिम्स से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट वाले बुक, चाहे वो घटना चक्र होगा या एनसीईआरटी सार संग्रह होगा, क्राउन दृष्टि, जो भी है जिसको बेस बना के आप पढ़े होंगे, उसी को बार बार जितना टिक आउट किए हैं उसको रिवीजन कीजिए। बाद बाकी जितना भी सेट प्रैक्टिस किए उसमें जिस क्वेश्चन में फंसे थे उसको बार बार देखिए। और यानी कि पूरे महीने अप्रैल में आपका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ओनली रिवीजन। यानी कि रिवीजन ही आपको परफेक्शन अब दिला सकता है एग्ज़ाम में। साथ ही साथ आप जो है सो अगर हो सके तो कोई यूट्यूब चैनल या जहाँ से भी प्रैक्टिस सेट आप बनाए थे या बुक से बनाए थे उसको देखिए। और कम से कम 2 सेट, एक सेट जो है सो 2 बजे दिन में जो जीएस पेपर का एग्ज़ाम होगा उस टाइम बनाने का कोशिश करें, 2 से 4 के बीच में। साथ ही साथ हिंदी को भी अब जो है सो आधा घंटा समय पर डे बेसिस पर देना शुरू कर दें। वर्ल्ड ज्योग्राफी को थोड़ा बहुत अभी देख सकते हैं आप गो थ्रू, और वर्ल्ड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, इन सभी सब्जेक्ट पर लोग थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो किसी भी एरिया को छोड़ना नहीं है। बीपीएसएससी किस तरह का प्रश्न पूछता है वो पीटी में आप दे चुके हैं तो आपको पता होगा। यानी कि इन सभी सेक्शन को एकदम गो थ्रू कर लेना है, कोई उसमें लेकिन किंतु परंतु नहीं करना है। बाद बाकी अपना एग्ज़ाम में बेस्ट देंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट बनाइए, खुद को मोटिवेट रखिए। और आप अगर प्रीलिम्स पास करके आए हैं और इतने दिन अच्छे से मेहनत किए हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और एग्ज़ाम में धैर्यपूर्वक आप एग्ज़ाम देंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बाद बाकी और हिस्ट्री में मॉडर्न, मतलब कुल मिला के अब ये आपका टारगेट रहना चाहिए जो हर एक सेक्शन को डेली एक बार ज़रूर देखें, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, बायोलॉजी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, ज्योग्राफी को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है, पॉलिटी को रखना है, मैथ रीजनिंग को तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है। इसके बाद जिसको आधा घंटा या 1 घंटा पर डे आप देख सकते हैं, उस सब्जेक्ट में आप जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद जो है सो मिसलेनियस, हिंदी और करंट अफेयर्स, इनको आप आधा घंटा, मतलब कुल मिलाकर अगर आप 14 घंटा 13 घंटा का स्टडी बना रहे हैं तो 3 से 4 घंटा आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंदी, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर, और रेस्ट टाइम में कम से कम 2 से 3 घंटा मैथ रीजनिंग, और उसके बाद से सारा टाइम जो मैंने कोर सब्जेक्ट बताया था, मेन सब्जेक्ट, उस पर टाइम देंगे। और हर एक सेक्शन को पर डे देखेंगे, जहाँ कमी हो रहा है उसको अगले दिन सुबह में पहले से शुरू से करके पढ़ेंगे। डेली 2 सेट मारेंगे, रात में सोने से पहले उसका रिवीजन करेंगे। और कुल सार तत्व मेरे कहने का यही मतलब है, जो रिवीजन ही आपको जीत दिला सकता है। आपने जितना पढ़ा वो अब कोई डजेंट मैटर नहीं है, आप जितना पढ़ा उसको कितना आप उसको अपने अंदर रख पा रहे हैं, रिटेन कर पा रहे हैं, उसको ये महत्व है। और बेसिक बुक जो आप लूसेंट हो या क्राउन हो उसको बार बार एकदम एग्ज़ाम से पहले 6-7 बार देख लीजिए। इतना करने से आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम निकल जाएगा। डर सबको हो रहा है, जो भी एग्ज़ाम देंगे सबको प्रेशर है, प्रेशर में ही आप पढ़ेंगे। बाद बाकी और भी कोई जो इम्पोर्टेंट होगा बात, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल स्टडी विद सिरंजन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बहुत जल्द मैं इसी संबंधित किसी महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल स्टडी विद सिरंजन पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।